लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है, जहां हम जिन्वू के शेडो सोल्जर्स को उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखते हैं। वो बहुत ही इजीली उन सबको मार गिराते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा शॉक होते हैं कि ये मॉन्स्टर्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जिन्हा को तो लग रहा होता है कि यहाँ पर जिन्वू आ गया है। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो जो गेट था वो पूरी तरीके से खुल चुका है और हम डंजन के बॉस को देखते हैं, जिसे कुछ मॉन्स्टर्स बता रहे होते हैं कि कुछ हाई ऑक्स मॉन्स्टर्स ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों वो लोग जिन्वू के शेडो सोल्जर्स की बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो बॉस गुस्सा होता है और कहता है कि ग्रेट हाई ऑक वॉरियर्स होने के बाद भी 3 ऑक्स को नहीं संभाल पा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके बाद दोस्तों वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है कि ले चलो मुझे उनके पास। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो ए रैंक डंजन, जहाँ पर जिन्वू बेरू को छोड़कर आया था। बेरू और उसके आर्म सोल्जर्स मिलके वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली खत्म कर रहे थे। उन सबको देखकर पाक की टीम भी इतनी ज्यादा शॉक थी, उन्हें यही डर था कि कहीं जिन्वू के शेडो सोल्जर्स उन्हें आने में समझ के मारने ना लगे, और इसलिए वो ये सोच रहे थे कि उन्हें आगे रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो इस रेड को छोड़कर भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि मीडिया एंड रिपोर्टर्स बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। आखिर उनके गिल्ड की रेपुटेशन जो खराब हो जाती, और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अब रेड को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनसे क्या डरना, ये कुछ समझ ही तो है। और दोस्तों इतने में ही बेरू एक मॉन्स्टर को मारता है, जिसकी गर्दन पाक के पैरों में आके गिरता है। और भाई वो इतना ज्यादा डर जाता है कि तभी बाकी हंटर्स भी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और क्या हमें अभी भी इन एंट्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं। तभी पाक कहता है कि पहले ये देखो, जो सर इसने ला कर दिया है वो एक हाई रैंक्ड मॉन्स्टर का है, जिसे हमें मारने में बहुत मुश्किल होती, लेकिन इसने चुटकियों में इसको खत्म कर दिया। और क्या तुम जानते हो इन हाई रैंक्ड मॉन्स्टर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मैजिक कोड निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हमें बिना किसी मेहनत के मिल रहा है। क्या तुम अभी भी इस रेड को क्विट करना चाहते हो? और भाई वो तो बोल रहा होता है कि तभी सब लोग फॉलो भी करने लगते हैं बेरू और उसकी टीम को, और कहते हैं कि पार्क वहाँ कहाँ खड़े हो, जल्दी आओ नहीं तो पीछे रह जाओगे। और पार्क बेचारा ये सोच रहा होता है कि कैसे लालची टीम मेंबर्स है मेरे। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वापस से जिन्हा के स्कूल का सीन, जहाँ पर डंजन का बॉस पहुंच चुका है जिन्वू के शेडो सोल्जर्स के पास, और यहाँ पर बाकी मॉन्स्टर्स उसे चीयर कर रहे होते हैं कि तभी वो बॉस जिन्वू के शेडो सोल्जर्स पर अटैक करता है, लेकिन शेडो सोल्जर्स उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर बॉस काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि कमाल है, मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, कहकर वो जिन्वू के शेडो सोल्जर को काट डालता है। लेकिन वो देखता है कि वो शेडो सोल्जर्स बहुत ही इजीली रीजनरेट कर पा रहे थे। बॉस यही सोच रहा होता है कि क्या ये कोई स्पेल है, क्योंकि वो 1000 बार काट चुका था उन मॉन्स्टर्स को, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर रहे थे। और ये देख कर वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। उसके माइंड से उसको एक कमांड मिले जा रहे थे कि उसे ह्यूमंस को मारना है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को ही हरा नहीं पा रहा था वो, जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर्स किसी स्पेल से कंट्रोल हो रहे हैं, तो अगर मैं उन्हें मार दूं तो मैं डेफिनेटली जीतूंगा। और यही सोचकर मॉन्स्टर जिन्हा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू के शेडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तभी बॉस अपने मॉन्स्टर्स को जिन्वू के शेडो सोल्जर्स पर कंटिन्यूअसली अटैक करने को बोलते हैं, क्योंकि जब वो रीजनरेट करते हैं तो उस टाइम पर वो पावरलेस होते हैं, और इसीलिए सभी मॉन्स्टर्स जिन्वू के शेडो सोल्जर्स पर घेर कर अटैक करने लगते हैं, और इसीलिए वो सब बिजी हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर बॉस जिन्हा पर अटैक कर देता है और उसे सिर पकड़कर उठा देता है, जिसके बाद कहता है तुम ही हो ना जो इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही हो, मैं तुमसे मैजिक सेंस कर सकता हूँ। और तभी दोस्तों उस बॉस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। उसे लग रहा होता है कि कुछ तो उसकी तरफ उड़कर आ रहा है, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उस फीलिंग के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो इतना डर जाता है कि वो जिन्हा को छोड़ देता है। जिसके बाद दोस्तों एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है वहाँ पे, और तभी जिन्हा अपने सिर पर किसी का हाथ नोटिस करती है, और दोस्तों वो और किसी का नहीं बल्कि जिन्वू का था, जो कहता है कि तुम अब सेफ हो। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिन्वू को देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। कि तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मैं रेड ब्लेड का चीफटेन हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन जिन्वू कहता है उसकी तरफ उंगली करके कि तुम चुप रहो और इंतजार करो। और भाई जिन्वू इस सीन में इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद जिन्वू जिन्हा को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं लेट हूँ, लेकिन अब सब ठीक है। और जिन्हा भी उसे हक करके रोने लगते हैं, जिसे देखकर जिन्वू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जिन्वू इग्रेस से जिन्हा का ख्याल रखने को
कहता है और बाकी शैडो सोल्जर्स से स्टूडेंट्स को नीचे ले जाने को कहता है। इतने में एक मॉन्स्टर वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन्वो एक बहुत ही डेडली लुक के साथ उसे देखता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि कोई नहीं हिलेगा। जिसके बाद दोस्तों सभी शैडो सोल्जर्स स्टूडेंट्स की स्कूल से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। वही वो बॉस कहता है, अच्छा तो वो इमॉर्टल हाईऑक्स तुम्हारे सोल्जर्स थे, आखिर तुम कौन हो और हमारी भाषा कैसे बोल सकते हो? लेकिन यहाँ पर जिन्वो से कोई रिप्लाई नहीं देता, बस बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। तभी बॉस चिल्लाकर कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं हमें आंसर देने का, सो अटैक। जिसके बाद सभी मॉन्स्टर्स जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले एक मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है जिसका जिन्वो उंगलियां ही पकड़ लेता है और उन्हें मरोड़ कर तोड़ देता है और फिर वो उसे उठाकर पटक देता है। जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए लेके जाता है और अपने एक पैर से उसका सिर कुचल देता है। अब दोस्तों इसके बाद तो सभी बचे हुए मॉन्स्टर्स बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या, क्योंकि हमने भी कभी भी जिन्वो को इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या आप लोगों को याद है जब आपने कभी इतने गुस्से में देखा हो जिन्वो को? मुझे तो याद नहीं है कि कभी दिखाया हो जिन्वो इतने गुस्से में है। खैर दोस्तों इसके बाद बचे हुए मॉन्स्टर्स जिन्वो पर अटैक करते हैं और जिन्वो बिल्कुल ऐसे एक सेकंड के अंदर अंदर उन सबको भी खत्म कर देता है, जिसे देखकर बॉस भी इतना ज्यादा शॉक होता है कि ये हुआ क्या। और अब भाई बॉस की भी बारी थी, तो जिन्वो बिना टाइम वेस्ट करे बॉस को उठाता है और दीवार में दे मारता है। जिसके बाद बहुत गुस्से से उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इंसानों को मार के मिलता क्या है, क्यों उन्हें मारते हो तुम? जिस पर वो बॉस कहता है कि हमारे हेड में कॉन्स्टेंटली कमांड चलती रहती है जो हम इंसानों को मारने ही कहती है। जिस पर जिन्वो कहता है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मुझे भी तुम्हें देखकर ऐसी कमांड सुनाई देती है? जिस पर मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यही कहता रहता है। तब जिन्वो कहता है मुझे जवाब दो, लेकिन कुछ भी जवाब ना मिलने पर जिन्वो अपना डैगर निकालता है और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग मुझे इंसान नहीं समझता, लेकिन अभी बात मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल समझने की भूल मत करना कि इस प्रोसेस में तुम्हें दर्द नहीं होगा। जिसके बाद दोस्तों वो ये कहकर उसे मार देता है और हम देखते हैं एरान गेट, जहाँ पे नाइट गिल्ड के मेंबर्स बहुत ही इजीली बेरू की मदद से बॉस रूम तक पहुंच गए होते हैं, जहाँ उनका सामना होता है आर्क लिच से, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके पास 10 डेथ नाइट्स भी होते हैं, जहाँ पर पार्क फील कर पा रहा था कि उनके लिए उसे मारना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसकी पार एक एस रैंक हंटर के बराबर थी। और तभी वो देखते हैं कि दूसरे दरवाजे से बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, तो वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तभी उनमें से एक हंटर उस गेट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद भाई एंट्री लेता है बेरू, जिसे देखकर वो बॉस भी काफी शॉक होता है कि मुनाक की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों अटैक कर रही है। जिस पर बेरू कहता है क्योंकि हमें हमारी किंग ने चुना है। जिसके बाद वो बॉस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पर्सनली मुनाक से जाके बात करूंगा। और इतने में बेरू एकदम से कूदता है और उस बॉस की चेस्ट में हाथ घुसाता है और कहता है कि बचोगे तो बोलोगे ना। जिसके बाद वो उसके चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस और उसकी डेथ नाइट्स सब मर जाते हैं और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स भी। ये सब देखकर नाइट गिल्ड वाले भी बहुत शॉक थे कि बेरू सिर्फ एक हिट में आर्क लिच को कैसे मार सकता है। बाग भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं पता था। अगर ऐसा है तो जिन्वो को तो डंजन के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, उसके समन्स अकेले ये डंजन क्लियर कर देंगे। बाग सोचता है कि इन स्ट्रॉन्ग समन्स को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी, और क्योंकि जिन्वो के पास तो पूरी शैडो आर्मी है, तो इसका मतलब हमारी कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज्यादा जिन्वो अकेला ही स्ट्रॉन्ग है। तभी पार्क अपने मैनेजर से बोलता है कि जिन्वो के गिल्ड को हमारी जरूरत है, तो इसलिए हमें उनके गिल्ड के साथ अलायंस बनाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। जिस पर वो मैनेजर काफी कंफ्यूज होता है और बोलता है कि आज जो हुआ उसको देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि जिन्वो को हमारी जरूरत है। जिस पर पार्क बताता है कि शायद तुम लॉ भूल गए हो, किसी भी डंजन में एंटर करने के लिए कम से कम 10 हंटर की जरूरत होती है और समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए जिन्वो के गिल्ड को हम मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए लॉस भी नहीं होगा और कोई रिस्क भी नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तभी दोस्तों हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब फाइट खत्म हो चुकी थी, और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे बच्चे घायल होते हैं, जिनको एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जा रही होती है, और बहुत सारे बच्चों की तो डेथ भी हो गई होती है, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जिन्वो और गुनी को, जो कि एक कार में बैठे होते हैं। तभी गुनी बोलते हैं कि इस इंसिडेंट में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को खो दिया, लेकिन ये नंबर और भी ज्यादा होता अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुँचे होते, फिर से तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद गुनी जिन्वो को अपना फोन दिखाते हुए कुछ डेटा दिखाते हैं, जो कि लास्ट 6 महीने का होता है कि कैसे ज्यादा गेट्स खुलने लगे। हालांकि गेट्स खुलने की मात्रा ही नहीं, बल्कि आजकल तो हंटर्स की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में पावर अवेकन होने लगी है। ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्टली कोई चीजों को बैलेंस कर रहा है। जिसके बाद गुनी को
कुछ डॉक्यूमेंट जिन्वू को दिखाते हैं और कहते हैं जापान, यूएसए, चाइना, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह कई सारे बड़े नेशंस तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं और मुझे पता है कि कुछ तो तुमसे कांटेक्ट भी कर चुके होंगे। हाँ, हंटर एसोसिएशन के पास उन्हें रोकने का राइट तो नहीं है, लेकिन क्या तुम प्लीज साउथ कोरिया को छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड हंटर साउथ कोरिया के देश को नहीं छोड़ सकता जब हम पहले ही इतने सारे हंटर्स को खो चुके हैं और अब तो गेट्स भी ज्यादा खुलने लगे। जिस पर जिन्वू कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्या आप मुझे हाई रैंक गेट्स में अकेले जाने की परमिशन दोगे? जिस पर गुनी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मिनिमम हेड काउंट रूल को तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए हटा दूं? जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ। तब गुनी कहता है कि देखो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है और हम जिन्हो को देखते हैं जो कि एक ए रैंक हंटर से बात कर रहा होता है, जो कि एक्चुअल में एक सेलिब्रिटी होती है और जिन्हो की कजन भी होती है। वो उसे आर्चन गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है। अब क्योंकि वो हंटर एक सेलिब्रिटी थी और बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए उसे डंजन और रेड्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिन्हो उसे कहता है कि तुम एक बार आकर हमारे गिल्ड मास्टर से मिल लो बस। और जब वो आती है तो भाई वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो गिल्ड मास्टर जिन्वू है और जिन्हो से कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा गिल्ड मास्टर जिन्वू है? जिस पर जिन्हो कहता है कि तुम भी एक सेलिब्रिटी हो, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? और जिन्वू भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है कि ये एक ए रैंक हंटर है। तभी जिन्वू से कहता है कि गिल्ड से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो जिन्हो तुम्हें दे देगा। तभी दोस्तों हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन की मीटिंग, जहाँ पर गुनी जिन्वू की रिक्वेस्ट के बारे में सबको बता रहे होते हैं और उन सबको लॉ चेंज करने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। लेकिन मेंबर्स जिन्वू के लिए लॉ चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन्वू की एक्सपीरियंस्ड हंटर नहीं है। वो कहते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम जिन्वू को स्पेशल ट्रीटमेंट दे जस्ट बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है? तभी गुनी कहते हैं कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग है और इसलिए हम उसकी डिमांड पूरी करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और देश कर देगा और हम फिर से जिन्वू जैसे टैलेंटेड हंटर को खो देंगे, जैसे हमने वांग डोंगसू को खो दिया था। अमेरिका वाले उसे हमारी नाक के नीचे से ले गए थे और मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा से रिपीट हो। और दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है जिन्हो और जिन्वू जो कि दोनों एक गेट में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और उनके साथ और कोई भी नहीं होता, सिर्फ उनके कुछ शेडो सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब उन्हें परमिशन मिल गई थी अकेले रेड में जाने की। और वहाँ पर दोस्तों गुनी का मैनेजर जिनचुल भी होता है, जो कि उसके सभी शेडो सोल्जर्स का माना नाप रहा होता है और उसे पता लगता है कि उन सब की बी या फिर उससे ऊपर की ही रैंक थी, जो कि एक रेड में जाने के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि जिनचुल भी उन दोनों के साथ गेट में जाने वाला था, क्योंकि ये गुनी का ऑर्डर था। वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि जिन्वू का रेड बिल्कुल सेफ होता है और क्या सच में जिन्वू को किसी और हंटर की जरूरत ही नहीं है फाइट करने के लिए। और तभी दोस्तों हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मॉन्स्टर को कितनी इजीली जिन्वू के शेडो सोल्जर्स मार रहे होते हैं। जिन्वू ने तो अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई थी और उसके शेडो सोल्जर्स सब मॉन्स्टर्स को खत्म भी कर चुके थे। ये देखकर जिनचुल इतना ज्यादा शॉक होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है। और तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ एंड सोल्जर्स मरे हुए मॉन्स्टर्स को खा रहे होते हैं। तभी जिन्वू ने केक करता है और कहता है कि उन्हें मत खाओ, तुम्हें पता भी है मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी कितनी ज्यादा कीमती होती है। तभी दोस्तों जिन्वू के शेडो सोल्जर्स माइनिंग का काम भी वही करने लगते हैं, जिसे देखकर जिनचुल इतना शॉक होता है कि हंटर अकेला कैसे एक ए रैंक डंजन को इतना इजीली क्लियर कर सकता है। मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को रिट्रीव करने से लेकर माइनिंग तक सब कुछ खुद से कैसे कर सकता है। और अब दोस्तों वो डंजन के बॉस तक पहुंच चुके थे और अब जिन्वू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है और खुद फाइट करने वाला होता है, जिसे देखकर जिनचुल बोलता है कि तुम्हारे समन्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इजीली इस बॉस को भी डिफीट कर सकते हैं, तो तुम खुद क्यों फाइट करने जा रहे हो। और तभी जिन्वू अपना डैगर निकालता है और कहता है कि अगर सब कुछ उन पर छोड़ दिया तो मेरी स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी। जिसके बाद जिन्वू एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है और उसके बाद उसका लेवल भी इंक्रीज होता है और उसकी स्किल भी अपग्रेड होती है, जैसे कि शेडो एक्सचेंज स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से 2 घंटे हो चुका था। जिसके बाद जिन्वू उसकी शेडो को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे पता चलता है कि उसके शेडो सोल्जर की रैंक एलीट नाइट है, यानी कि वो टस्क के लेवल का है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका लेवल 13 है, इसका मतलब टस्क से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो ये भी नोटिस करता है कि शेडो बनने के बाद उसका साइज छोटा हो चुका था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। वो उसका नाम जीमा रखता है। जिसके बाद वो लोग गेट से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वो गेट से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि मीडिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही थी, क्योंकि वो देखते हैं टस्क को, जो कि बॉस की बॉडी लेकर बाहर आ रहा होता है, जिसको देखकर सब उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जिनचुल को, जिसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने इतनी शॉकिंग चीजें और वो भी इतनी सारी एक दिन में देख ली थी कि वो सारी रिपोर्ट गुनी को
दे रहे होते हैं। गुनी भी ये सब सुन के काफी शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लेवल का कोई और हंटर होता तो वो भी इतना ही सरप्राइज होता। जिस पर जिनचुल बताता है कि जो आज मैंने देखा वो कोई फाइट नहीं था बल्कि एक वन साइडेड स्लॉटर था। जिसके बाद गुनी बोलते हैं कि मैं समझता हूँ, चलो तुम्हें कुछ रेस्ट करना चाहिए जाके। और तभी जिनचुल वहाँ चला जाता है और गुनी जिन्वू के बारे में सोचकर स्माइल करने लगते हैं और सोचते हैं हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जिन्वू अपने आप में ही एक गिल्ड है, कोरिया नहीं, अब तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बनने वाला है जल्दी। तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है जापान टोक्यो का सीन, जहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था, जो कि आज तक इतना बड़ा गेट तो कभी ओपन नहीं हुआ था। सब लोग यही सोच रहे थे कि कोई गेट है या फिर दुनिया का अंत। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय बाय।